स्वकृत ब्रह्म संबंधम विभाव्य हृदय सर्वथा तत्पोषणम प्रकुर्वीत। अब मने भक्ति को जोश आ गया बापा बापी बन के कि हम तो बहुत भगवदी है और हम भगवदी हैं, तो जो सेवा में हमारे उदासीन है उनको हम अपना मानेंगे ही नहीं, हमारी तो ममता उनसे खंडित हो गई। तो यार ऐसी कितनी कितनी बातों में ममता खंडित करोगे? समझो तुम्हारे हाथ में एक में लकवा हो गया तो वहां से सेवा करोगे का? जहां हाथ में लकवा नहीं है वहां से सेवा करोगे? समझो मेरी तरह एक ही आंख काम कर रही है तो वह आंख को फोड़ दोगे क्या? फोड़ तो नहीं दोगे भाई। जो आंख काम कर रही है वो आंख से सेवा करेंगे, जो चीज अवेलेबल होगी वासु सेवा करेंगे ना। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? बरसन तक एक बात बताऊं तुमको, माता निकली वाके कारण कि क्या कारण मुझको आज तक नहीं पता है। कोई कारण है तो कि मेरे एक साइड की मुंह छुकती थी, एक साइड की मुंह छुकती थी। भाई जैसी उगेगी वैसी तो रखेंगे ना। तो एक साइड की मूछ रखते तो एक की नहीं रखते। तो कई लोग मुझसे, एक वकील के पास गए, उनने कि हमारे किशनगढ़ के किसान केस के बारे में, उनकी महाराज सब बात बाद में होगी, पहले ये बताओ ये फैशन कौन सी है? मन की फैशन है ही नहीं ये फैशन है ही नहीं। उगती एक साइड में तो मैं क्या करूं? फैशन तो तब हो कि जब मेरा कर्तृत्व उसमें हो, कि मुंह उगाने में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। आधी मुंह उग रही है, आधी नहीं उग रही है। जितनी उगती है उतनी रखता हूँ, जब उगेगी तो रखूंगा दूसरी। तो करीब 40 बरस के बाद दोनों ठिकाने मूछ आई 40 बरस तक एक ही साइड में मूछ उगती थी। पुराने मेरे फोटो देखो, सब में एक साइड की मूछ है। नहीं उगे तो क्या करे आदमी? तो अपन अपने साथ कैसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वही ट्रीटमेंट अपने फैमिली मेंबर को भी दो। जब अपने फैमिली मेंबर को तुम अपना मान रहे हो तो तुम जैसे बीमार हो सको ऐसे कोई तुम्हारा फैमिली मेंबर उदासीन हो सके है? क्यों नहीं हो सके है? तुम्हारा कोई अंग उदासीन हो सके है? जैसे मेरी एक आंख उदासीन थी तो उदासीन थी तो हती, कोई फोड़ थोड़ी दूंगा मैं। कोई चीज अपने को आवे सेवा में करनी, कोई चीज नहीं आवे। अब एक साधारण बात बताऊं, कोई को श्रृंगार करने आवे सामग्री बनानी नहीं आवे, कोई को सामग्री बनानी आवे श्रृंगार करने नहीं आवे, कोई को श्रृंगार सामग्री बनाने दोनों आते हैं, कीर्तन करने नहीं आते हैं, कोई को कीर्तन करने आते हैं तो भैंस की तरह रहना आता है पर सुर में नहीं आता है। भाई जो आता है वही तो आदमी काम करेगो ना। सब बात कहाँ से करेगो? कोई जो आता है सो करेगो, जो नहीं अपने में है क्वालिटी वाको अपन क्या करेंगे? एक बात ध्यान समझो, जब अपन सुबह उठे ना अपने सबके मुंह में बास आवे, पर अपने को नहीं बास आवे, दूसरे को आवे अपन जब भी सुबह उठे तो मुंह में तो बास हो गई है, पर अपने को थोड़ी आवे बास। दूसरे के पास अपन जाके बोलने तो अकेला के कह रही है क्या बास आ रही है मुंह में सुबह की। अपने को थोड़ी कोई बास आवे ही नहीं बास अपने को। तो ऐसे जब अपने मुंह की बास अपने को नहीं आ रही है, वही न्याय समझो। भाई रुग्ण देहवा दातुर, जैसो है वैसे सुबह उठे तो क्या करेंगे? नहीं अभी कुल्ला किया तब तक मुंह में तो बास आएगी ना। तो ये बात को समझ के अब या कुछ ध्यान से देखो कि ये सारों पैसेज अपने जो अपन ने सेवाकर्ता के लिए सिलेक्ट किए हैं, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह सर्वथा न त्रयं त्यजेत, ये मर्यादा मार्गी मानते होते तो हरिराय जी या मैं या को क्यों कंपाइल करते हैं। और जो सेवा के अपन ने ये भार्यादिर अनुकूलश्चेत कार्येत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत, ये जो उपदेश है ये मर्यादा मार्गी उपदेश होता तो हरिराय जी ने स्वमार्गी शरण सेवा, शरण समर्पण सेवा प्रकार में इन श्लोकन को इनकॉर्पोरेट क्यों कियो? इन श्लोकन को इनकॉर्पोरेट कियो या को स्पष्ट मतलब है कि कम से कम हरिराय जी के वक्त तक तो ये पुष्टि मार्गी नहीं है और मर्यादा मार्गी है, ऐसी धारणा नहीं हती। बाद में जिनने ग्रंथ पढ़े नहीं उनने प्रचलित कर दी। तो कोई बाप दादा होंगे हमारे, पर उनने नहीं ग्रंथ पढ़े तो हमें हरिराय जी बेचारो क्या करें? हरिराय जी ने तो पढ़े हैं ग्रंथ, नहीं तो इनकॉर्पोरेट कैसे करते? हरिराय जी ने ग्रंथ नहीं पढ़े होते तो वह वर्बेटम वो आ कहाँ से रहे हैं वचन? या में वचन एक भी हरिराय जी को खुद को तो है नहीं, सिवाय या के ये स्वमार्गी है। ये सारों प्रकार स्वमार्गी है
ये कहने के अलावा हरिराय जी को वचन क्या है? या में जितने वचन हरिराय जी ने वापरे हैं उन सबको महाप्रभु जी के वचन के साथ पैराफ्रेजिंग करवाने की मेरी जिम्मेदारी। पैराफ्रेजिंग करके देख लो हो रही है कि नहीं हो रही है। वो यहां नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है। कंपाइलेशन है, ये कंपाइलेशन हरिराय जी को है, पर ये सारे वचन महाप्रभु जी को सिद्धांत है, या बारे में हरिराय जी को कोई भ्रांति नहीं है। ये अपनो सिद्धांत वचन हतो विषय वाक्य तरीके प्रस्तुत किए भयो चर्चा में, या के ऊपर ये संशय हतो, ये संशय अपन को करना चाहिए। वाको प्रोज एंड कौन अपन इन 2 दिन बीत गए, तो आ बाकी के 4-5 दिन कितने बचे हैं? 6 दिन बचे हैं। 6 दिन में अपन यह सारे कंसेप्ट की एनालिसिस करके समझेंगे कि इनमें जो स्वधर्म पद आ रहे हो है, इनमें जो ग्रह पद आ रहे हो है, इनमें जो जीव पद आ रहे हो है, उन सबको स्वरूप क्या है वो अपन देखेंगे। थोड़ा सो यहाँ इंटरवल कर लें, बाकी बाद अपन प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम पे है। प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत માં સેવા કરતાનું અન્યથા કરતું સામર્થ્ય પ્રકટ થાય છે તે સમજમાં નથી આવતું। जाके भी समझ में आया हाथ ऊंचो करे, नहीं समझ में आया की बात नहीं कर रहे हूँ। अरे कोई तो हाथ ऊंचो करो। हाँ हाँ। प्रतिकूले ग्रहण त्यजेत માં सेवा करतानु अन्यथा करतुम सामर्थ्य प्रकट थाय छे, ये बात मैंने कही थी कल। ते समझ में नहीं आवतु। कौन के समझ में आया? कोई मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, खाली समझ में आया तो हाथ ऊंचे करो। हाथ ऊंचे करे, हाँ बोलो क्या समझ में आया? माइक दो तो। डिफिकल्ट टास्क है। हाँ डिफिकल्ट टास्क है, घर छोड़ना और दूसरा कुछ करना वो एकदम डिफिकल्ट टास्क है। वाकु होने से तुम के लेवल को चलो केतन को और कोई को समझ में आया? तेरे को समझ में आया? हाँ हैं? हाँ हाँ तो जो प्रतिकूल है अपने अनुकूल नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ जो वित्त किया स्त्री वो एक अनुकूल नहीं है, उदासीन भी नहीं, तो प्रतिकूल है तो वहाँ दे रहे हैं। नहीं, मैंने पूछने वाले ये पूछना चाह रहे हैं कि ये अन्यथा कर्तुम क्या सामर्थ्य हुई इसमें? किस अर्थ में ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है? पूछने वाले को तात्पर्य यही है ना? हाँ, जो भी कोई हो, अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य यहाँ कौन से सेंस में? अपने में जो थोड़ी घनी तो अन्यथा सामर्थ्य है वो। अच्छा, और कोई है? हाँ, दो माइक।
અકર્તુમ સામર્થ્ય છે. પોતે જ એક રીતે બીજા પાસે કરાવી એ અકર્તુમ કાર્ય જ નહીં. સેવા નહીં કરી બીજું કંઈ કામ કરવું છૂટી નીકળી જવું તે અન્યથા કરવું. योगेश बाबू अन्यथा कर्तव्य को पहले तो आप समझना चाहिए. अन्यथा कर्तव्य मतलब क्या? जैसे कोई चीज को हम ये जोर से रोटी वाले से कर रहा है, जो मतलब लोग में अपन प्राप्त दवाई से कोई चीज कर रहा है, लेकिन वो चीज को अन्य ढंग से भी हो सके जो अपन कभी ख्याल भी नहीं हो वाड़न की चीज हो सके. जैसे अपन ठाकुर जी के लिए जैसे ऐसे कहेंगे सब कुछ करने में समर्थ है. अन्यथा कर्तव्य क्या कि जो जीव निस्साधन है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको भी ठाकुर जी ने संदान दे दिया. ये तो अन्यथा ही बात हो गई. शास्त्रीय धनुष से प्राप्त बात नहीं, वहाँ बात से तो ये बात आ नहीं रही थी. वो कर्तव्य समझ में आ रहा है. ऐसे इसको यहाँ जो कह रहे हैं कि ग्रह को त्याग करना प्रतिकूल अवस्था में, तो ग्रह को त्याग तो जो जवाबदारी अपने ऊपर लोग की है, शास्त्र की मर्यादा है. भाई साहब तो ग्रह को त्याग तो हो ही नहीं सके. अगर त्याग कर रहे हो तो आप वो अधर्म कर रहे हो. एक शास्त्र की दृष्टि से देखो तो अधर्म कर रहे हो, क्योंकि जब तक संन्यास नहीं हो तब तक तुम गृहस्थ हो तो त्याग तो हो ही नहीं सकते. लेकिन भक्ति मार्ग की एक मर्यादा आ रही है. वहाँ मर्यादा के तब अपन जो प्रतिकूल है वास्तु छोड़ रहे हैं, तो वहाँ जो शास्त्र की बात होती, जो धर्म की बात होती, वास्तु की उठ के एक भक्ति की मर्यादा आई. बापू अपन ने शास्त्र की मर्यादा पूरी निर्बल करके वो भक्ति की मर्यादा को पाएंगे. तो ये कम अन्यथा कर सकता. जाने प्रश्न पूछे वाकु समझ में आई कि नहीं योगेश बाबू की बात? कौन है? बीना बेन चतवाणी है ना? ऐसा तो नहीं प्रश्न पूछ के गायब हो गई? अच्छा ठीक. समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर करो आप. થોડુંક જોરથી બોલીને બતાવી દો શું સમજમાં ના આવ્યો. આવ્યું સમજમાં? 99.9 अपन सबकी ये तकलीफें हो. वैष्णवन की ऐसी नहीं, हमारी भी तकलीफ है कि कोई गुड़क जाए सूतक लग जाए. अब कोई अपन जानते हो तो दुख भी होवे, कुछ भी होवे, कुछ जानो भी पड़े, पर कई वक्त ऐसा है कि अपन जानते भी नहीं हो कि कौन गयो और सूतक लग जाए और सब अपन तकलीफ पावे कि હવે સેવા છોડી દીધું, મન નથી લાગતું. वैसे शादी में जाना हो तो सबको मन लग जाए
सूतक में सबको मन नहीं लगे। तो सब लोग आके अक्सर यही सवाल करते रहे कि हम तो जानते भी नहीं थे, फिर ये क्या लफड़ा आ गए हो। शास्त्र की बेचारे की अपनी समस्या है। शास्त्र को ये पता नहीं है कि अपन इतने निर्मम हो जाएंगे कि कोई को जानते ही नहीं हो जो अपनो है। शास्त्र कहे तुमको सूतक लग जाए, अपन निर्मम हो गए। अब अपन के भाई जान ही नहीं रहे तो सूतक कैसे लग रहे हो। पर शास्त्र को ये नहीं पता है, ये पता है कि तुम्हारा वो रिलेटिव है, पर शास्त्र को ये नहीं पता है कि तुम इतने निर्मम हो कि वह की जानकारी भी नहीं रख रहे हो। मैंने शाहरुख खान की जानकारी रखें, अमिताभ बच्चन की रखें, ऐश्वर्या राय की रखें, अपने 3 4 5 पीढ़ी में हो उनकी अपन जानकारी नहीं रखें। इतने अपन निर्मम हो जाएंगे, ये शास्त्र को कल्पना नहीं होती। कल्पना नहीं होती करके शास्त्र ने छुआ रखो है अपने को। अब अपन सोचें कि अन्यथा कर तुम सामर्थ्य प्रकट करें कि जवा दो नहीं शास्त्र कहे छे तो कहे छे આપણે। तो अन्यथा कर तुम सामर्थ्य है ना, सबके मन में आइडिया वही खुद बुद रहा है कि कोई तरह से या की छूट मिल जाए ना। मैं एक फनी बात बताऊं कि हमारे परिचित में एक की पत्नी चली गई और मैं और गिरधर बाबा ने नक्की किया कामन वाले ने कि वाकई यहाँ खरखरा करने जाएंगे। वादिनी एक कोई पिक्चर शुक्रवार या शनिवार है तो वो अंग्रेजी पिक्चर जा रही थी, तो हमने कहा कि अब ये जाएगी तो अपन फिल्म नहीं देख सकेंगे, तो आज चलो फिल्म देखिए, हमें कल खरखरा करेंगे। हम दोनों चले गए फिल्म देखने न्यू एम्पायर थिएटर में। हम लोग लेट पहुँचे तो वो अंग्रेजी पिक्चर इंटरवल के बाद शुरू हुए, तो इंटरवल के पहले को सब कामकाज में चल रहे तो अंधेरा में हम जाके बैठ गए। इंटरवल होते ही उजाला भयो, लाइट जुड़ी, वो बाजू में ही बैठे हुए तो हमारे। अब मेरे तो ऐसी शर्म आई मन की, खरखरा अपन करने गए नहीं और यहाँ रेड हैंड पकड़ा गए सब। मैं आंख चुरा रहे हो तो यूँ करके, तो वहाँ ने खुद ने कही केम छो श्यामबा, मैंने कहा मजा में बहु आनंद में। मन में कहीं तमने જોઈને વધારે આનંદમાં કે કરકરા જેવા કરવું કશું રહ્યું જ નહીં। હવે गिरधर बाबा ने मुझसे कही कि डामित से क्या जाएंगे ही नहीं करकरा करवे। कल तो वहाँ की औरत मरी, वो हमारे बाजू में ही बैठे हुए होते। आदमी इतना निर्मम हो जाएगा, शास्त्र को नहीं पता आती। अब क्या करे, शास्त्र को अज्ञानी कहना है तो अज्ञानी को, ज्ञानी कहना है ज्ञानी को, पर शास्त्र ने सूतक लगा दिया है, अपन को लगे नहीं है सूतक। अब हमें तो शास्त्र क्या करे। अपने को अन्यथा करने की इच्छाएं ऐसी बहुत होती रहे हैं। शास्त्र ने कही कुछ है और अपन करनो कुछ और चाहे हैं। ये तो प्राइमरी एक्सप्लेनेशन है अन्यथा करने को, पर एक बाबा और एक्सप्लेनेशन यहाँ में मुझको ख्याल आ रहा है, और वो मैं ये बताना चाहूँगा कि महाप्रभु जी ने भी यहाँ एक शास्त्र वचन उद्धृत किया है। शास्त्र वचन ही उद्धृत किया है कि विष्णु परांग मुख के साथ अपने संसर्ग नहीं रखना। तो शायद शास्त्र से ये छूट अपने को मिली भई है, जो शास्त्र अपने को ना पाड़ रहे हो है कि वर्णाश्रम की मर्यादा के तहत जिनको अपन ने अपना मान्यो है ममतास्पद, उनके साथ अपन संबंध तोड़ नहीं सकें। पर वो शास्त्र पाछा ये भी छूट अपने को दे रहे हो कि यदि विष्णु परांग मुख हैं तो तुम संबंध तोड़ने की तुमको छूट है। ऐसी कई तरह की छूट शास्त्र ने दी हैं। आज तो अपन बतावें तो सब लफड़ा हो जाए, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के प्रति जेलसी ज़्यादा रखे है सच्ची ममता रखने के बजाय। पर शास्त्र में सचमुच में ऐसे ऐसे कई कई विचित्र बातें भी हैं कि अपन को घबराहट हो जाए कि जैसे कोई समझ लो ब्राह्मण ने दारू पी ली या कोई की हत्या कर दी या कोई के घर को सोना चोर लियो, तो शास्त्र कहे कि वाकई परिवार वाले एक मटका जल भर के जाएं और स्मशान में जाके तोड़िया में रोके कि मर गयो मर गयो मर गयो, भले जिंदो है। तो तुम वाकई 10 दिन सूतक पाल के जब मरे तब सूतक मत पालो तो चले। जाकू अपने यहाँ भाषा में भंडा फोड़ के हैं, गुजराती में तुम्हारे घटस्फोट के हैं। वह को मूल मतलब ये है कि जो जिंदो आदमी होए
वहाँ को अपन मुर्दा तो ले नहीं जा सके स्मशान में, तो मटका में पानी भर के ले जानो और फोड़ आनो, फोड़ के रोनो बैठ के स्मशान में कि मर गया मर गया मर गया। फिर वो मरे तब अपने को सूतक नहीं लगे। अब सबके ही घटस्फोट मत कर दीजिए कि भलू तयु बाकी जंजाल सुखे बजी सुश्री गोपाल। ये घटस्फोट की बात नहीं बता रहे हूँ, जो बात मैं बताना चाह रही हूँ शास्त्र ने वहाँ की मर्यादा बताई है कि घटस्फोट कोई को कब किया जा सके, जब ब्रह्म हत्या करी होए, सुरापान कियो होए, गाय गो हत्या करी होए, कोई के घर को सोना चोरियो होए, तो वह स्थिति में शास्त्र अलाउ करे। मगर अब शास्त्र अलाउ करे तब भी अपन जाने कि परिवार की परिस्थिति ऐसी हो है कि सोना चोर है, अपन ने जाने पर घटस्फोट कर नहीं सके, क्योंकि बहुत सारी आड़ी टेढ़ी तिरछी परिवार में चलती रहे हैं या तरीके की। तो एक बात ध्यान समझो कि कई जो वेवलेंथ है शास्त्र के आज्ञा की और आज अपने शास्त्र आज्ञा को जीने की, वो वेवलेंथ काफ़ी बदल गई हैं। वो वेवलेंथ बदल जाने के कारण सारी शास्त्र आज्ञा न तो अपन पाल सके हैं न पाली जा सके हैं, इच्छा हो तो भी वह तरीके की कुछ जेन्युइन डिफ़िकल्टीज आ गई हैं। पर यहाँ इंसिडेंटली शास्त्र ने अपने को आज्ञा दी भी है कि विष्णु परांग मुख के साथ तुमको संबंध तोड़ना हो तो तोड़ सको हो। पर यहाँ वासु भी एक ऊपर उठ के बाबा एक बात ये है कि ब्रह्म संबंध में अपन ने सबको समर्पण ठाकुर जी को किया है, और जो ठाकुर जी को सब कुछ समर्पित है वह को छोड़ने वाले तुम कौन? अपने ब्रह्म संबंध की इंटीग्रिटी पे सवाल यहां आ रहे हो। जो भी अपने को तकलीफ दे रहे हो है सेवा में ही, वाकु भी अपन ने ब्रह्म संबंध में समर्पित किया है कि नहीं ठाकुर जी को? और ठाकुर जी को समर्पित जो किया है वाकु छोड़ने, क्योंकि आज तो मैंने आनंद ही आनंद है, पर छोड़ने को मतलब अपने यहाँ क्या है वो ध्यान से समझो। छोड़ने को मतलब कोई को मर्डर करना नहीं है, कोई के लिए फतवा काटना नहीं है। अपने यहाँ छोड़ने को मतलब है कि जो सहज सिद्ध और शास्त्र सिद्ध स्वत्व है वह स्वत्व को परित्याग, या के बाद तुम वाकु अपनो नहीं मानोगे, वाको नाम छोड़ना। त्याग की परिभाषा में ही यह बात कही है कि स्वत्व परित्याग ही त्याग है, अपनो नहीं मानना बस ये त्याग है। अब वो स्वत्व परित्याग पहले स्वत्व को वैराग्य है, और स्वत्व के वैराग्य के बाद दूसरा स्टेप जो है वो स्वत्व को परित्याग है। तो अब ठीक है, अपनो सत्व भी पाछो कितना लचीलो है। मैंने जैसे बताया हो तो कल आपको कि साइकोलॉजिकल सत्व भी अपने को हुए है और सोशल सत्व भी अपने को हुए है, और मैंने अपने खून के संबंध को भी सत्व हुए ही है, वो अपन छोड़ दें तो भी कोई छूटे नहीं है। जैसे जाके साथ अपने खून को संबंध है, संबंध दो तरीके के हुए, ध्यान से समझो। एक जो है वो रक्त संबंध होवे और एक भाव संबंध होवे। रक्त संबंध का मतलब क्या कि जाके साथ अपनो संबंध माने आज की भाषा में वाके डीएनए और अपने डीएनए कॉमन ट्रेस करे जा सकते हो तो वो रक्त संबंध है। पर जाके डीएनए कॉमन ट्रेस नहीं करे जा सकते हो, वाके साथ भी अपना भाव संबंध तो होवे है। भाव संबंध की कैटेगरी में भी पाछे अंग्रेजी में जाकू जितनो इनलॉज के हैं ना, वो इनलॉज सब सा जो हैं संबंध वो भाव के संबंध हैं। वाके अलावा जैसे गुरु शिष्य को संबंध है वो भाव को संबंध है, पड़ोसी को संबंध है वो भाव को संबंध है। तो ऐसे कई सारे भावात्मक संबंध भी हुए हैं। तो माने रक्त संबंध हुए, भाव संबंध हुए, इनके फिर और विस्तार में अपन जाएं तो जैसे भाव संबंध में पाछो अपनो कई तरह के संबंध हो सके, उनके अंतर्गत अवान्तर संबंध के प्रकार। तो उन सब संबंधन को अपन ने ब्रह्म संबंध में प्रभु को समर्पण
कियो है, उन संबंधन को प्रभु को समर्पण कियो है, तो वाकई संबंध को तोड़ने वाले अपन कौन? अपन तोड़ नहीं सके, क्योंकि प्रभु को समर्पित करने के बाद वहां पे ऑथोरिटी, सो टू से, प्रभु की अपने को एक्सेप्ट करनी चाहिए, भावात्मक ऑथोरिटी। माने लीगल अथॉरिटी प्रभु की नहीं है, लीगल अथॉरिटी अपनी है, सोशल अथॉरिटी अपनी है। बात ध्यान से समझियो, लीगल और सोशल अथॉरिटी अपनी होगी, पर भावात्मक अपने मन में एक ऐसा भाव अपने को मेंटेन करना चाहिए कि भाई प्रभु या सबके मालिक है। जो आखो नवरत्न को, आखो ग्रंथ यही प्रॉब्लम पे बेस्ड है कि तुम मेंटेन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, पर प्रभु के द्वारा हर चीज मेंटेन्ड है और वहाँ में तुम अपनी फेथ बना के रखो। विनियोगे पि सात्याज्या समर्थो हरिष्यत तातोन्य विनियोगे पि चिंता का स्वस्यसोपि चेत, वगैरह वगैरह जो सारे ऑल्टरनेटिव महाप्रभु जी ने वहाँ विचारे हैं, वो यही प्रश्न को लेकर विचारे हैं कि अपने संबंधन के मालिक तुम मत बनो। यदि तुमने प्रभु को समर्पण कर दिया है तो तुम्हारे संबंध को मालिक भी प्रभु है। अब प्रभु के जहाँ संबंध को मालिक है, वहाँ को तोड़ने वाले अपन कौन? यदि अपन तोड़ रहे हैं तो अपन अपने समर्पण की इंटीग्रिटी पे कोई आंच ला रहे हैं, ऐसा एक अन्यथा भाव पैदा हुआ है। पर यहाँ में हर वक्त समझने की बात यह है कि जैसे भारत को संविधान है, भारत को संविधान हिंदू को तो नहीं दे कछु भी अधिकार, पर कई माइनॉरिटी को बहुत सारे अधिकार दे। हिंदू को कोई अधिकार नहीं दे, पर माइनॉरिटी को बहुत सारे अधिकार दे भारत को संविधान। अब जो वो अधिकार को माइनॉरिटी एक्वायर करना चाह रही है, जीना चाह रही है, वो साइमल्टेनियसली यदि यूं भी कहती हो कि हम भारत के संविधान को माने नहीं है और हमको ये अधिकार दो, तब वाकू वो अधिकार देना कि नहीं देना। आज की जो प्रेजेंट अपनी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, वाको सबको क्रक्स या में है कि वो अधिकार वो माने नहीं है कि ये संविधान हमको अपना संविधान है, पर राइट हमको सब चाहिए वह संविधान के तहत। तो एक दल या में बटे हुए हो कि नहीं, भले वो मैं नहीं माने संविधान को, पर वाको राइट तो मिलना चाहिए क्योंकि संविधान ने कहा है। दूसरा दल ये माने कि ये संविधान को अधिकार वाको ही मिलना चाहिए जो संविधान को मानते होए। अपन वो बात कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध अपना संविधान है, वह संविधान के अंतर्गत अपन ने जा वक्त ब्रह्म संबंध दियो है, वह के अंतर्गत सबको जिनको भी अपन ने समर्पण किया है वो सब अपनी माइनॉरिटी जैसे है। अब यदि वाकू वो कमिटेड हैं तो वो अधिकार उनको मिले, पर वाकई ही अगेंस्ट यदि वो हों तो फिर उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे है। अपन ये बात कहना चाह रहे हैं, उनको अधिकार है, डेफिनेटली है अधिकार। वो अन्यथा करने को प्रभु ने तुमको ग्रीन सिग्नल दियो कि नहीं दियो? भाई प्रभु ने तो साक्षात प्रकट होके कुछ कही नहीं, तो उतना अन्यथा करने को अधिकार अपने को महाप्रभु जी ने दिया है। प्रभु दे कि नहीं दे, ये एग्जैक्ट बात कैसी है देखो, ध्यान से समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये सोशल और फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अभी आपको अपने बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में समझोगे ना, खट से समझ में आएगी कि शास्त्र के हिसाब से अपने अंग को छेद करना महान पाप है, भयंकर पाप है। सर्जरी अपन नहीं करवा सके, अंग विच्छेद करना बहुत बड़ा पाप है शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि ये अंग तुमने तुम्हारो एक्वायर्ड नहीं है, नेचर के द्वारा तुमको दियो गए अंग है और तुम या को कटवा नहीं सको हो। पर शास्त्र खुद या को खुलासा करे है कि जो अंग आखे शरीर को, अंगी को खत्म करने पे तैयार हो गए हो, वह अंग के विच्छेद में पाप नहीं है। अब समझो पैर में गैंग्रीन हो गए हो,
पैर में कोई ऐसी तकलीफ हो गई, हाथ में कोई ऐसी तकलीफ हो गई जाके कारण सारो शरीर मरतो होए, वह वक्त वो अंग विच्छेद में पाप नहीं है। पुराने जमाना में, आजकल तो ऐसी क्रूर चिकित्साएं रही नहीं, पर पुराने जमाना में ऐसी क्रूर चिकित्साएं होती थी कि जैसे पैर पे सांप ने काट लियो जहरीले, तो खट से पैर ही काट देते कि जैसे जहर आके शरीर में फैले नहीं। वो अंग विच्छेद को अधिकार है शास्त्र के हिसाब से, पर वो सशर्त अधिकार है, निश्चर्त अधिकार नहीं है। या के लिए तुमको यह अधिकार नहीं है कि तुम अपना अंग विच्छेद कर सको, पर जब यह सिचुएशन है तब अंग विच्छेद को अधिकार दिया है शास्त्र ने। ऐसे ही ये मोर और लेस वाह तरीके को अन्यथाकरण है कि अपने अंग को निभाना अपनो कर्तव्य है, अंगी होने के कारण, जीवात्मा होने के कारण। क्योंकि अंग जो है अपन यो नहीं माने हैं कि अपनो अंग अपने को एक्सीडेंटली मिलो है, अपन यो माने हैं कि अपनो अंग अपने को अपने कर्मन के फल के तरीके मिलो है। तो तुमको तुम्हारे कर्म के फल तरीके जो अंग मिले, वो अच्छे बुरे जैसे भी मिले, वाकु तुमको भुगतना चाहिए, क्योंकि ये भोग योनि है तुम्हारी। पूर्व जन्म के रिलेशन में या बखत को जन्म भोग योनि है और आवते जन्म की ये कर्म योनि है। अपना कंसेप्ट ये है, ये जो देह है ये एक योनि है, पूर्व जन्म के रिलेशन में ये भोग योनि है और आने वाले जन्म के लिए ये कर्म योनि है। तो जो भोग योनि है वासु तुम छटक कैसे सको? जैसे कोई ने जेल में अपने को अरेस्ट किया सरकार ने और अपन जेल तोड़ के भाग जाए तो डबल क्राइम हो गया। एक क्राइम वो कि जा क्राइम के कारण तुम जेल में गए थे, और दूसरा क्राइम वो कि जेल और तोड़ दी तुमने, तो अब डबल क्राइम हो गया। ऐसे अंग विच्छेद करने की शास्त्र में स्पष्ट मना है, अंग विच्छेद नहीं किया जा सके। पर यदि अंग खुद अंगी को विच्छेद करते होए तो शास्त्र भी छूट दे है, अच्छा तो फिर तुमको काटना है तो काट सको, क्योंकि अंग या के लिए नहीं दियो तो कि अंगी को विच्छेद करे। तो वह ठिकाने में शास्त्र भी सर्जरी को अलाउ करे है, और अपने यहाँ सर्जरी की बहुत बड़ी परंपरा थी। सुश्रुत देखो तो तुमको पता चले कि बहुत बड़ी परंपरा थी, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ के गिनाए हैं सुश्रुत में सर्जरी के। तो ऐसे यही अन्यथाकरण की कोई माने इमरजेंसी की छूट है। ये जो इमरजेंसी की छूट हो है ना, वह तरीके की ये अपने ब्रह्म संबंध के तहत, क्योंकि अपन ने प्रभु को समर्पित किया है, जो भी कुछ प्रभु को समर्पित किया है वहाँ पे टेक्निकली अपन ऐसा भाव कभी नहीं लाएंगे कि या को मालिक मैं हूँ, मैंने रखूँ या तोड़ूँ, तुम कौन कहने वाले, तुम कौन कहने वाले, पूछने वाले अपन नहीं हो सकें, क्योंकि अपन समर्पित हैं, प्रभु है, प्रभु की मालिकी को है। पर फिर भी यदि वह प्रभु के ही हक में वो विरुद्ध में जा रही है बात, तो अपने को ये छूट है अन्यथाकरण की कि तो फिर अपने विवेक से को छुटकारा करो। वो भी पाछो शास्त्र सु विहित होए कि नहीं होए, पर शास्त्र सु प्रमाणित तो है। जो महाप्रभु जी की एक पेटेंट पॉलिसी है कि विहित होए कि नहीं होए शास्त्र सु, पर शास्त्र प्रमाणित तो अपनी कृति होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कृति नहीं होनी चाहिए। वो केयर महाप्रभु जी ने यहाँ भी ली है। मूल में ये अन्यथाकरण की बात है। दूसरी बात, बहुत अच्छा प्रश्न पूछो, सेवा परिचारक सेवा करता मां शू अधिकार भेद छे? काले मैं आखी रामायण दांडियानी एज करी को तो नाचीने बतावी दूं, पण एमां पाछो एक सर्कल जोईशे, इनर अने आउटर। सेवा सु अनुकूल और सेवा करने को प्रयोजन है, वाके लिए अनुकूल ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? सेवा सु अनुकूल और सेवा को प्रयोजन है, वाके लिए अनुकूल ये दोनों एक हैं, अलग अलग ही हैं। क्योंकि सेवा को अनुकूलता कोई दूसरी तरह की अनुकूलता है, और सेवा के प्रयोजन के लिए अनुकूल होना कोई दूसरा प्रयोजन है। शुद्ध सरल भाषा में यह बात को समझ लो कि सेवा को प्रयोजन अपना पंचम पुरुषार्थ है।
और सेवा को स्वरूप जो है वो जब वक़्त अपन सेवा कर रहे हैं वहाँ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंक्लूडेड हैं कि पंचम पुरुषार्थतया अपन करते हों कि नहीं करते हों, पर सेवा तो करनी ही चाहिए। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी सेवा की। तो वो जो सेवा का स्वरूप है वो स्पेसिफिकली अपन महाप्रभु जी ने जैसे तत्सिद्धि तनुवित्तजा गृह स्थित्वा स्वधर्मता माने सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप, ये सब जो है वो अपने सेवा को स्वरूप है। यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना भार्यादिर अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रियाम उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूल अंत्यजेत वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो सेवा को स्वरूप है, ये सेवा को प्रयोजन नहीं है। अपन यूँ नहीं कह सके कि सेवा को प्रयोजन क्या है कि कोई तरह से अपनी औरत को अपने बश में रख लो सेवा के नाम पे, कोई सेवा को प्रयोजन नहीं है। हाँ, जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता या उदासीनता की जो भी पैरामीटर्स को मापना है वहाँ में प्रयोजन के बिना, जैसे आपने ग्रामर से समझाया था कि कोई भी क्रिया है वो प्रयोजन को प्रीसपोज कर रहे हैं। हाँ, प्रयोजन के बिना क्रिया परिणाम है नहीं है। हाँ, तो वहाँ में भी पाछे एक बात ध्यान रख, प्रयोजन के बिना क्रिया संभव नहीं है। कौन को? कर्ता को। पर अधिकरण में कोई नहीं संभव है ऐसे तो नहीं है ना, कारण में न संभव है ऐसे तो है नहीं ना। जैसे एक बात ध्यान समझ के पंखा चल रहे हो, पंखा के चलवे की क्रिया है, पंखा को ये प्रयोजन है कि तुमको ठंडी मिले? अपने को ये प्रयोजन है कि पंखा से अपने को ठंडी मिले, हवा मिले। पंखा को ये प्रयोजन नहीं है। तो कारण में प्रयोजन होना जरूरी नहीं है। कारण को प्रयोजन, अधिकरण को प्रयोजन या उपादान को अपादान को प्रयोजन या समझ ले कर्म को प्रयोजन, कर्ता के प्रयोजन के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। कर्ता को अपना प्रयोजन है। आया ना ख्याल में? तो जो सेवा की क्रिया है वो तो सेवा के कारक सुसंपन्न होगी, तो वो कुछ अलग भी प्रयोजन वाक्य हो सके ना। मेरे को एक नया अफ्रीकन ड्रम इतना बड़ा भेंट दियो, वो जंगल में वो मैसेज कन्वे करने के लिए वो ड्रम बजावे। अब मैं कौन को वह ड्रम से मैसेज कन्वे करता हूँ? मैंने इतना बड़ा ड्रम दियो तो अपन को टेबल तरीके वापरो। अब ड्रम को प्रयोजन टेबल नहीं तो आयो ख्याल में? ड्रम को प्रयोजन तो मैसेज कन्वे करना हो, तो मैं वहाँ को टेबल तरीका, क्योंकि मैं ड्रम बजाऊँ कहाँ? कोई वक्त बहुत डांडिया नीचे होते और दिन तक तो मैं भी फिर वहाँ पे बजाता, तो वो भी मैसेज कन्वे करने के लिए नहीं, जोश आ जाता मुझे या लिए। तो एक बात ध्यान समझो कि कारण को प्रयोजन कुछ और हो सके, कर्म को प्रयोजन कुछ और हो सके। मैंने बर्टन रसेल ने बड़ी मजेदार बात कही है, कैसो अपनो चश्मा अपनी नाक पे टिके, या के लिए अपन को ये सहज संभव है कि अपन नाक को प्रयोजन ये माने कि चश्मा को स्टैंड है। नेचर ने तुम्हारे चेहरा पे नाक या लिए नहीं लगाई है कि चश्मा को स्टैंड है। नेचर को कुछ और प्रयोजन है कि क्यों ऐसी लंबी बनाई। नेचर ने बहुत सारे बायोलॉजिकल कैलकुलेशन वहाँ में किए हैं, और नेचर भूल गई थी कि चश्मा को स्टैंड यहाँ में होना चाहिए। ये तो इंसिडेंटली जा तरीके की नाक हती, वहाँ पे अपन ने चश्मा को सेट कर लियो। ऐसे जा तरीके को हतो वहाँ में अपन ने अपने कुछ तालमेल बैठा लिया, और अब अपन यो माने कि नाक या ली है कि अपने चश्मा को स्टैंड नहीं तो कहाँ से आतो। रसेल ने की बड़ी मजाक उड़ाई है। एग्जैक्टली वही बात है कि बहुत सारी चीज़ों के जो प्रयोजन और हैं वो कर्ता कुछ अपने प्रयोजन के अनुरूप उनको कन्वर्ट कर लेते हुए है। सो नॉट नेसेसरी के सेवा को स्वरूप, सेवा को प्रयोजन एक ही हों। प्रश्न ये है कि ये बात तो समझ में आ गई, और कि जो सेवा के प्रयोजन के बिना वो सेवा के प्रवृत्ति नहीं करेगा, तो सेवा को प्रयोजन सेवा के स्वरूप के अंतर्गत बिल्कुल नहीं हो सके ना। या लिए प्रवृत्त होएगो कि आज तू अपने साइकोलॉजिकल स्तर पे सोच रहे हो है, तो तेरे बच्चा को
प्रयोजन समझ में आना बहुत मुश्किल है। सेवा समझ में आ जाएगी, प्रयोजन में कुछ समझा के देख तो भाग जाएगा, दूसरे दिन आएगा नहीं तेरे पास कि बेस बेस तने सेवाનું प्रयोजन समझाऊं। કારણ કે મૂકો ને તમે सेवा समझाएगा, तुको आनंद से सेवा करते देखेगा ना, सेवा करने लग जाएगा, पर प्रयोजन समझाने बैठे ना ऐसा भागेगा बच्चा के दूसरे दिन मुंह नहीं दिखाएगा। तो बच्चा को नहीं प्रयोजन समझ में आया, बच्चा के अपने प्रयोजन हो है। जो क्रियाएं अपन बच्चा से करवा में है, बच्चा को कभी समझ नहीं आवे कि आखिर क्यों हमको ये त्रास है। ये जितनी स्कूल हैं शेक्सपियर पढ़ावे ना, छोटे छोटे बच्चों को पूछ, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हमने गुनाह क्या किया कि ऐसी विचित्र अंग्रेजी हमको पढ़नी पड़े, जो आज बोली नहीं जाए, जो आज कोई समझी नहीं जाए। व्यर्थ में मैकबेथ और ओथेलो और धीकड़े और पूछ रहे, क्या जरूरत क्या हुआ अंग्रेजी की। अंग्रेजी पढ़ाने के प्रयोजन कुछ और है, बच्चा को त्रास ही त्रास है। कोई भी बच्चा से पूछ ले, जिनको अंग्रेजी में चलती हो शेक्सपियर के नाटक, उनको प्रयोजन ही समझ नहीं है कि ये ऐसी इंग्लिश कौन बोले है, बोले नहीं तो पढ़ाई क्यों जा रही है। बच्चा को समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो स्वरूप समझ में आ जाए, मैंने जो अच्छे मार्क लिया तो होगा ना शेक्सपियर में, वो भी प्रयोजन नहीं समझ पाते होगा। और एक ऑथर ने तो यहाँ तक किया कि यदि शेक्सपियर को पता होती कि बच्चा को टॉर्चर करने के लिए मेरे नाटक वापरे जाएंगे तो लिख तो ही नहीं क्योंकि बच्चा जैसी कोमल आत्मा कोई इन नाटकों से टॉर्चर करना, टॉर्चर की पराकाष्ठा है। मेरी बात साफ भाई ना। और बाकी बात है, पुष्टि मार्गी सेवा करता स्वतंत्र छे कि आरोपित करता छे, ये अपन कल करेंगे। आज अपन यहाँ पूरा करें। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में जासों हो